इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के शेयर के बारे में। टीसीएस 3470 आज एक फ्लैट क्लोजिंग 0.40% 13 रुपए की बढ़त से। और टीसीएस ने अपना बायबैक का जो डिटेल है ना, जो ओपनिंग डेट्स हैं वो सब निकाल दिए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टीसीएस का बायबैक कब से कब तक खुल रहा है, कैसे आपने अप्लाई करना है, कितना आपको बायबैक में फायदा होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। छोटा सा डिस्कशन इसके चार्ट्स के ऊपर में भी करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, टीसीएस के बायबैक में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ एक, लेकिन उस टाइम पे जो इनका इशू पीरियड था वो ओपन नहीं हुआ था, डेट्स नहीं आई थी। अब डेट्स आ गई हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बायबैक की जो डेट्स हैं वो हैं 1 दिसंबर से लेकर 60 दिसंबर। यानी कि आप अपने डीमेट अकाउंट में जाके, चाहे आप जीरोधा का यूज़ करते हैं, ग्रो का यूज़ करते हैं, आप वहाँ जाके अगर आप एंटाइटल्ड हैं इसके बायबैक के लिए तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई तो वैसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने आज ही टीसीएस खरीदा है तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपका ऑफर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बिकॉज वही लोग इस बायबैक के लिए एलिजिबल हैं जिनके पास में टीसीएस के शेयर्स 25 नवंबर से पहले या 25 नवंबर पे आपके डीमेट में मौजूद थे। बिकॉज रिकॉर्ड डेट इज 25 नवंबर। अगर आपने 25 नवंबर के बाद खरीदा है टीसीएस तो आप बायबैक के लिए एलिजिबल नहीं है। एप्लीकेशन तो आप लगा सकते हो, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने जो अनाउंस करी है वो अनाउंस करी है एंटाइटलमेंट रेशो। अब एंटाइटलमेंट रेशो क्या होता है? तो देखिए, जैसे हम टीसीएस का कोई बायबैक लगाते हैं, जैसे मान लो मेरे पास 50 शेयर पड़े हैं टीसीएस के, और मैं टीसीएस का बायबैक में लगा देता हूँ। तो पहले तो जिन लोगों को पता नहीं, मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ। टीसीएस ने 4150 रुपये का बायबैक अनाउंस किया हुआ है ऑलरेडी फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। बायबैक अनाउंस क्यों किया हुआ है? बेसिकली दो तीन रीजन होते हैं हमेशा जब कंपनी बायबैक अनाउंस करती है। पहला होता है कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने के लिए, कि हमारे को हमारे शेयर में बहुत कॉन्फिडेंस है। अगर ऐसे शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है बहुत टाइम से, लेकिन कंपनी अच्छा पैसा कमा रही है, तो वो कहीं पर बायबैक अनाउंस कर देते हैं करंट मार्केट प्राइस से प्रीमियम के ऊपर, जैसे टीसीएस ने किया है। तो पहला रीजन होता है कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने का। दूसरा होता है प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाने का। अगर मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर में प्रमोटर की होल्डिंग कम है और वो और शेयर खरीदना चाहते हैं, अपनी कंपनी का और हिस्सा अपने पास रखना चाहते हैं, तभी भी ये प्रमोटर होल्डिंग खरीदने के बायबैक लेके आते हैं। तीसरा रीजन होता है अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का। ठीक है, तो ये टीसीएस का जो बायबैक लाने का इंटेंशन है, तीसरा वाला है रिवॉर्ड करने का। इनके पास में पैसा है, ये चाहते हैं कि शेयर होल्डर भी पैसा थोड़ा बांट दिया जाए और उनको भी फायदा हो जाए। उनकी आरओई जो है वो भी सुधर जाएगी। जो अभी रिटर्न और इक्विटी है ये 50% से ऊपर चली जाएगी। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ देयर मोटिव्स। ठीक है, तो एंटाइटलमेंट रेशो का मतलब ये होता है कि अगर जैसे मेरे पास में 50 शेयर हैं टीसीएस के, और मैं कहता हूं जी मेरे को ये सारे के सारे शेयर बायबैक में देने हैं, तो ऐसा नहीं है कि 50 के 50 शेयर टीसीएस खरीद लेगा। उसके अंदर में एंटाइटलमेंट रेशो होती है कि जैसे अगर मेरे पास में 2 लाख से कम के शेयर हैं टीसीएस के, या मैं 2 लाख से कम का बिड लगाता हूं, तो मेरा एंटाइटलमेंट रेशो क्या होगा? वो होगा 17%। 17% यानी कि हर 6 शेयर में एक शेयर मेरा खरीद लिया जाएगा। तो मान लीजिए अगर 50 शेयर मैंने लगाए हैं, तो लगभग लगभग 8 शेयर जो हैं वो मेरे खरीद लिए जाएंगे। 7 से 8 शेयर जो हैं मेरे बायबैक में अप्रूव हो जाएंगे। 4150 के दाम पे मेरे शेयर ले लिए जाएंगे। मेरे उतने शेयर कम हो जाएंगे और जितना कैश बनता है उतने मेरे अकाउंट के अंदर में आ जाएगा। सो दिस इज अ सिंपल एंटाइटलमेंट रेशो दैट टीसीएस हैज अनाउंस्ड। और जिनके पास में 2 लाख से ज़्यादा के शेयर के बिड लगाते हैं वो टीसीएस में, उस केस के अंदर में जो एंटाइटलमेंट रेशो है वो सिर्फ 1% है। 200 शेयर में से सिर्फ 2 शेयर खरीदे जाएंगे आपके वापस। तो दैट इज़ वेरी लेस। तो इसीलिए ये मैंने आपको बात कही कि ये रिवॉर्ड करने के लिए लेके आए हैं अपना बायबैक, ताकि रिटेलर्स को इसमें फ़ायदा हो। और रिटेलर्स का जो एंटाइटलमेंट रेशो है वो 6% है। ठीक है, सो ये सारी की सारी डिटेल। अब टीसीएस के अगर हम चार्ट्स की बात करेंगे, तो जब से आईटी कंपनीज में एक गिरावट देखने को हमारे को मिली, टीसीएस पे हम देख सकते हैं कि 4000 के ऊपर में डबल टॉप बना टीसीएस के अंदर में। डबल टॉप का मतलब कि शेयर ने 2 बार ये लेवल टेस्ट किया, लेकिन पार नहीं कर पाया, तो वहां से वो टूटा। 2022 के अंदर में इसकी जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं ओवर हो गई। इसने अपने 200 मूविंग एवरेज को नहीं छुआ, जबकि बाकी सारे शेयर्स ने 200 मूविंग एवरेज को भी छुआ और उससे नीचे भी गए कोई कोई तो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब से रिकवरी इसकी स्टार्ट हुई है, या कंसोलिडेशन इसको बोल सकते हैं, तो
तो जो कंसोलिडेशन है ना, ये पॉजिटिव बायस के साथ में है, इट इज़ नॉट अ नेगेटिव कंसोलिडेशन, बिकॉज अगर हम देखेंगे तो पूरी कंसोलिडेशन के अंदर में जो लोज हैं वो लगातार ऊपर ही जा रहे हैं टीसीएस के। और सिमिलरली अगर आप इसके हाइज को भी कनेक्ट करोगे तो हाइज भी इसके धीरे धीरे जो है वो ऊपर जा रहे हैं। सो यू कैन सी इट इज इन अ पॉजिटिव चैनल। सो टीसीएस लुक्स गुड। और इन लेवल्स के ऊपर में अगर आपने बायबैक के लिए ऑलरेडी ले रखा है तो डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपको बायबैक मिल जाता है तो आप अपना प्रॉफिट अपने पास रख के दोबारा से निवेश कर लो इन लेवल्स पे, क्या खराबी है उसके अंदर में। सो आई होप आपको समझ में आएगा टीसीएस का सारा बायबैक का डिटेल। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।